हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और हमने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर 4 में ये पढ़ा था कि कैसे तैसे सूजन और एलिजाबेथ जेन, उसकी बेटी, कैसे तैसे एंटर कर जाती है कासेब्रेथ में। अब हम आगे पढ़ते हैं। वो क्या इसमें क्या बताता है? इसमें ये बताता है कि ब्रास और बैंड्स की आवाज़ फॉलो करते करते वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे माइकल हेंचार्ड होता है और एलिजाबेथ जेन, वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बाद में उन्हें ये पता चलता है ये तो ड्रिंक भी नहीं करता, ये तो कुछ भी नहीं करता। सबके हाथ में वाइन का ग्लास है, सिर्फ उसी के हाथ में वाइन का ग्लास नहीं है। तो ये देखकर वो एलिजाबेथ और सूजन बहुत चौंक जाते हैं। तो और इन्हें ये भी पता चलता है कि अरे ये मेरा पति तो मेयर बन गया है अब यहाँ का। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। तो following the sounds of the brass and the bands, Susan and Elizabeth Jane arrive out of the chief hotel in the Castlereagh, the Golden Crown. The blinds of the front room of the hotel are open, and across the street, a group of idlers stand serving the events in the front of the room of the hotel. Susan encourages Elizabeth Jane to make some inquiries of his group about Henchard. Elizabeth Jane asks an old man in the group what is going on, and he tells that they are watching a dinner of the foremost men in the town, including the councilman and the mayor, Henchard. Surprised, Elizabeth and Jane and Susan climb these steps across the street, so they look into the hotel room. Henchard sits at the end of the table within the room, laughing occasionally, his matured face, his clothes twined with jeweled studs as the right हैंड इन ओनली अ ग्लास ऑफ वाटर। अब गाइज यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कि जब वो एंटर करता है वो देखते हैं कि कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं और सब लोग उनको देख रहे हैं। तो सूजन एलिजाबेथ जेन को बोलती है कि जाओ जाकर पूछो तो ज़रा हो क्या रहा है, कि किसी ने है कोई हेंचार्ड को जानते हैं क्या। उसने एक ओल्ड मैन से पूछा तो उसने उसको बताया कि हाँ कि हेंचार्ड है, जानते हैं हम उसे, और वो यहाँ का मेयर है और यहाँ पे हम सब उसे देख रहे हैं। और ये यहाँ का जो मेयर है वो सिर्फ इसी बात के लिए जाना जाता है कि वो ड्रिंक नहीं करता। तो एज सूजन लुक एट हेंचार्ड, शी इज़ ओवरकम विद इमोशन एंड विड्रॉज इनटू द शैडोज़। अब सूजन जो उसकी वाइफ है उसका तो वही इतने टाइम बाद 18 साल के बाद भाई कोई अपने पति को देखेगी तो ऑब्वियसली वो इमोशनल हो जाएगी। और यहाँ पर जो एलिजाबेथ जेन है उसको वो डिग्नेटरीज मतलब कि इम्पॉर्टेंट पर्सन ड्यू टू हाई रैंक। अब जो वो है एलिजाबेथ जेन है उसको तो ये हो रहा है कि हाँ भाई मुझे तो मेरे कि मैं इन्हें जानती हूँ और ये इतने पैसे वाले हैं, मेरी मॉम के रिलेटिव है ये। तो उसको जो पूरी बात तो पता नहीं थी उसे। एलिजाबेथ जेन आस्क हर मदर इफ़ शी हैज़ सीन देयर रिलेटिव एंड सूजन एक्सक्लेम दैट शी सीन हिम एंड नाउ ओनली वांट टू गो पास अवे डाई। फिर वो आगे बोलती है एलिजाबेथ जेन थिंक्स दैट हर मदर इज़ अफ्रेड दैट ही विल नॉट हेल्प हिम एंड सेज ही थॉट ही सीम लाइक अ जनरस मैन, पॉइंटिंग आउट द जेंटलमैनली लुक एंड हिज डायमंड स्टड। सूजन सेज ही ओवरपावर्स हर्स एंड शी डजंट विश टू सी हिम एनी मोर। अब क्या होता है? अब सूजन का जो रिएक्शन होता है ऑब्वियसली वो इमोशनल होती है, पर वो मतलब उसको याद आता है कि यार हेंचार्ड जो है वो अब वो इस पोजीशन पे है और मैं 18 सालों में कितना वक्त बदल गया है, वो वहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ। और शी इज़ ashamed by the economic differences between them that have been product of the 18 years apart. Elizabeth Jane is excited by their connection to the mayor and watches the scene inside with interest. She noticed that Henchard wine glass is never filled and points this out to the old man in the crowd. The old man says that Henchard is famous for his abstinence. अब abstain का मतलब होता है decline from liquor because he swore an oath not to drink for at least another 2 years. And another old man joins this conversation and too fears of Henchard as a lonely widower. Elizabeth Jane asks when he lost his wife and learned that he was and it was long ago before he came to Casterbridge. Henchard, the man report, owns the most profitable business in the wheat and the corn and has worked his way up to the top of local society. However, recently his business has sold a crop of bad wheat. अब क्या होता है गाइस? अब ये होता है कि अब सूजन और एलिजाबेथ दोनों को पता चल जाता है कि इसने कई साल पहले इसने ओथ ली थी और सूजन समझ जाते हैं कि मुझे खोने के बाद इसने कसम खाई थी कि अब से ये ड्रिंक नहीं करेगा।
इसके आगे जो जब एलिज़ाबेथ जेन को तो पता नहीं होता, वो उससे पूछने की कोशिश करती है तो वो बोलती है अभी आगे 2 साल और, मतलब कि 18 साल इन्हें हो चुके हैं, 19वां साल चल रहा है और आगे के 2 साल और। उसने 21 साल के लिए कसम खाई थी कि वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा, पर फिर क्या होता है कि ओल्ड मैन उन्हें ये भी बताते हैं कि ये वीट और कॉर्न के काम में बहुत ही एक्सपर्ट हो गया है और इसी से उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, पर आजकल इसका जो काम है वो थोड़ा हल्का चल रहा है बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशन। तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, वहाँ पे ना एक आदमी ने वहाँ मिलता है, उसका नाम होता है डोनाल्ड फ्रीफेयर। यहाँ पे लिखा होगा डोनाल्ड फ्रीफेयर होता है उसका नाम। और वो क्या करता है डोनाल्ड, अब वहाँ पे सबको पता रहता है कि वहाँ पे कन्वर्सेशन छिड़ जाती है कि उसका जो वो नुकसान में चल रहा है आजकल। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और वो ओल्ड मैन उसको ये भी बताता है, जो दूसरा एक व्यक्ति उसे ये भी बताता है कि वो कई सालों तक कास्टल ब्रिज आने से पहले एक विडोअर की तरह रह रहा है। The feast proceed merely inside the hotel until a member of a group join of leisure merchants sitting at the further end of the room ask if Henchard will replace the poor wheat he has sold them with wholesome wheat. The query is echoed among the onlookers outside. Henchard is visibly upset by the demand and answer. If anybody will tell me how to turn grown wheat into wholesome wheat, I'll take it back with pleasure, but it can't be done. Previously to this, Henchard had informed the assembly that too he has been taken in the wheat he brought in order to minimize the chances of the recurrence of the mistake. Henchard has advised. अब क्या होता है, वो जो व्यक्ति होता है सबको पता रहता है कि बैड वेदर की कंडीशन से इसका वीट का काम जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा। तो डिस्पाइट दिस मैंस लोअर सोशल स्टैंडर्ड, अदर्स टेक अप हिज क्वेश्चन. Henchard face darkened with the temper, but he tells listener that he must have allowance of the running of a large business and the poor weather that year. He says he has advertised for a manager to help with his business and to prevent such mistake. When pressed on whether he will replace poor purchased wheat, he says he would if anyone would tell him to turn bad weather wheat into wholesome wheat, but this cannot be done. क्या होता है, अब जो डोनाल्ड होता है, फारफरे होता है उसका नाम, फारफरे इस करेक्टर। तो जो डोनाल्ड होता है वो उसको कुछ एडवाइस करता है, दोनों की इन बहस चढ़ती है। तो डोनाल्ड उसको बताता है कि उसको एक मैनेजर की ज़रूरत होती है। किसको? हेंचार्ड को एक मैनेजर की ज़रूरत होती है। फिर डोनाल्ड उसको एक वो इंट्रोडक्शन देता है, एक सलाह देता है, सोल्यूशन देता है। हेंचार्ड अब क्या होता है यहाँ पे ये पता चलता है हेंचार्ड के करैक्टर में कि उसका करैक्टर जो है वो उसने नहीं लूज़ किया है। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि उसका फेस टेम्पर से डार्कन हो जाता है और वैसे ही वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का है और टेम्पर से। तो इसमें ये पता चलता है उसका नेचर की अभी तक वो उसका नेचर में ये बदला नहीं है और हेंचार्ड की टेंडेंसी है दूसरों को ब्लेम करना। हालांकि उसे डोनाल्ड का ऑफ़र पसंद आ जाता है, डोनाल्ड फारफरे का ऑफ़र उसे पसंद आ जाता है, वो उस बारे में बाद में सोचता है, लेकिन फिर भी हिज टेंडेंसी टू ब्लेम अदर्स और द एब्सेंस ऑफ द अदर्स व्हेन समथिंग गोज़ रॉन्ग, उसकी एक टेंडेंसी, उसकी एक नेचर में है कि वो दूसरों को ब्लेम करता है। गाइस इसमें इतना ही था। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट में जब वो सूजन के पीछा करता है, उसको मिलता है। थैंक यू।